हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए आज पढ़ते हैं अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने का पार्ट टू आज पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो निश्चित ही देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। और उसके बाद जब बेसिक आप समझ लेंगे तो दुनिया के तमाम क्वेश्चन को आप चुटकी भर में हल कर डालेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पार्ट्स। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि बताइए इनका अगर इस सबको गुना किया जाए तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो कल की थोड़ा सा अगर क्विक रिवीजन करें तो मैंने आपको बताया था कि शून्य की उत्पत्ति 2 और 5 के गुणनफल से हुई थी, और जिसकी संख्या कम रहती है यानी जितना जोड़ा बनता था उतना ही शून्य की संख्या होती थी, यानी जिनकी संख्या कम होती थी उतना ही शून्य बनता था। 2 और 5 में देखते थे जिनकी संख्या कम होती थी उतना ही शून्य होता था। आइए आज भी देखते हैं इसमें। अब बताइए इस टाइप के सवाल है, क्या ऐसे डायरेक्ट गुना करके बनाना इतना आसान है क्या? तो कुछ ट्रिक्स लगाना पड़ेगा। ट्रिक्स लगाते हैं। बताइए 625 है, इसको 5 के फॉर्म पे लिखेंगे तो कितना होगा? 5 25 5 7 5 6 25 4 हो जाएगा ना। और इसमें देखेंगे 5 कितना है, तो कैसे जानेंगे? तो इसका तुरंत कर लेंगे फैक्टर। तो देखिए फैक्टर जब आप करेंगे 5 से दीजिए, 5 एकम 5 2, 2 पाँचों के 20, 5 9 45 हो जाएगा ना। 5 14 5 70, ठीक। तो एक 5 इसमें आ गया। इसके बाद देखिए इसमें देखेंगे तो 2, ये तो 2 पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 61 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 164, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 61 है। 2 पावर 7 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे फिर 328 में कितना 2 है, क्योंकि इसमें तो 2 है। तो 2 1 करेंगे, 2 6 के 12, 2 एकम 2 हो गया, तो 1 बच्चा, 2 6 के 12, 2 चौका 8। फिर से करेंगे 2 से, 2 8 है 16, 2 दूना 4, फिर करेंगे तो 41 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, यानी 2 पावर कितना 3 हो जाएगा। और फिर इसमें देखिए इसको तो काट ही लेंगे, क्योंकि 3 से 21 है ना, तो इसमें 2 होगा, क्योंकि ये ओड नंबर है ना। 5 होगा। तो अब बताइए इनमें अगर निकालना हो आपको शून्यों की संख्या तो क्या होगा? देखिए एक बार इसको 5 एकम 5 हुआ 2, 5 चौके 20 और 25 25, और यहाँ होगा 25 25। 5 से फिर देंगे, 5 9 10, 5 9 45, यानी 2 5 होगा ना। तो इसमें आपको 5 की संख्या कितनी 2 है, इसमें आपको 5 4 हो गया। अब बताइए 5 पे टोटल पावर कितना 6, और 2 पे टोटल पावर कितना 10। तो बताइए शून्यों की संख्या यहाँ क्या होगी? शून्यों की संख्या कह सकते हैं कि 5 की संख्या बराबर शून्य की संख्या, यानी 5 पे पावर कितना है 6। तो कम देखना था ना, अधिक वाले नहीं, कम जोड़ा लगेगा। 5 5 6 गो है, 2 10 गो है, तो कम जोड़ा कितना बनेगा 6, इसलिए शून्यों की संख्या भी 6 होगी। चलिए एक और सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लेते हैं, मान लिया अगर गुना दे दे 15 गुना 18 और उसके बाद गुना 17 गुना 85 और गुना कर दें 40, तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होंगे? तो इस समय तो करना क्या पड़ेगा? देखिए 15 को तोड़ लीजिए, 3 गुना 5। 18 को तोड़िएगा, तोड़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 2 होगा। 2 गुना 9 तोड़ लीजिए, और फिर इसको 17 को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ना तो 2 है ना 5 है। 85 को तोड़ेंगे तो 5 17 50 85, 5 गुना 17, और 40 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 5 40। अब यहाँ से काउंट कीजिए 5 की संख्या कितनी, 1 यहाँ 2 3 हो गया ना, और 2 की संख्या कितनी 2 पे 3 यहाँ है, 1 यहाँ 4 हो गया। बताइए 2 पे 4 हुआ और 5 पे 3 हुआ, लेते क्या है लोअर पावर ना, तो क्या होगा 0 फ्रॉम, आप लिखते हैं इसको 0 फ्रॉम लास्ट डिजिट, यानी शून्य क्या है गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या। तो बताइए कितना हो जाएगा? जिसकी संख्या कम उतना ही शून्य होता है ना, तो 3 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए और देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, एक सवाल और लेते हैं।
अगर 60 है, मान लीजिए क्वेश्चन है 60 50 60 50 20 40 और गुना है 30। बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए। इनको तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 पे 2 ले लीजिए, 2 दूना 4, 15 चौका 60 होता है ना, तो 3 गुना 5 होगा ना, 5 या 15 चौका 60। इसको तोड़ेंगे तो होगा आपको 2 दूना 4, या 2 गुना लिखते हैं इसको 25, यानी 5 पे पावर 2। इसको तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 2 दूना 4 गुना 5। इसको तोड़ेंगे 2 दूना 4 गुना 2 पे पावर 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 5। और इसको तोड़ेंगे तो 2 पे पावर होगा 2 हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 5 6 के 2 गुना 3 गुना 5, 5 गुना 30। तो अब इसमें निकालना है आपको 2 की संख्या कितना, 2 को यहाँ, 1 यहाँ, 3 2 5 3 8 1 9। 2 की संख्या आपने देखा 9 है, और 5 की संख्या आप देखिए 1 2 3 2 5 6। बताइए कितना शून्य बनेगा? तो आपको क्या बताया, जिसका जोड़ा कम लगेगा, मतलब जो कम रहेगा वही होगा। तो यहाँ 5 पे 6 ही पावर, इस पे 9 है, तो कितना होगा शून्यों की संख्या? शून्य की संख्या और 5 की संख्या हो जाएगा, यानी शून्यों की संख्या, यानी आंसर जो इसका होगा आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जल्दी से देख लेते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं। और सवाल अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, गुना 5 पे पावर मान लीजिए ऐसे है, तो इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? ये तो सीधा 2 और 5 के फॉर्म में ही है, इसको बनाना तो बिल्कुल आसान है। किसकी पावर कम है? देखिए 2 के पावर कम है ना, 333 का 444, तो जिसकी पावर कम है उतना ही जोड़ा बनेगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 333। बिल्कुल आपको सेकंड नहीं लगेंगे अगर कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है तो। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला लेते हैं 15 पे पावर 15 है और 45 पे पावर है 45, और एक है 8 पे पावर 16। बताइए इनका क्या होगा? इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है। बताइए इसका क्या होगा? तो जल्दी से आप क्या कीजिए, इसको तोड़ लीजिए। बताइए 3 गुना 5 लिखेंगे ना तो 15 हो जाएगा, और 5 गुना 9 लिखेंगे तो 45 हो जाएगा। और यहाँ 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 ना 8, इस पे पावर 16 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो बताइए हमको ज़रूरत किसका किसका है? सिर्फ 2 और 5 का है ना, 3 लेने का ज़रूरत नहीं है। तो 5 पे ले लीजिए 15, क्योंकि 3 और 5 पे 15 होने का मतलब हुआ कि 3 पे भी 15 होगा और 5 पे 15 होगा, तो हमको 5 का जरूरत है, इसलिए 5 वाला ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। यहाँ भी देखिए 5 पे हो जाएगा 45, और यहाँ 2 पे हो जाएगा 16 या 48। अब बताइए यहाँ क्या है? 5 पे पावर कितना? 60, और 2 पे पावर कितना? 48। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपको क्या हो जाएगा? जिसकी संख्या कम होगी वो आंसर हो जाएंगे, तो जिसकी संख्या कम यानी कितना होगा? 48 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 48 ही जोड़ा बनेंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक प्रॉब्लम लेते हैं, मान लीजिए इस टाइप का है। 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 गुना 5 पावर 4 गुना 2 पे पावर 5 गुना 5 पावर 6 गुना 2 पे पावर 7 गुना 5 पावर 8 गुना 2 पे पावर 9 गुना 5 पे पावर 10। मान ली इतना बड़ा है और इसमें पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी अंतिम से। अगर सबको गुना किया जाए तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो आपको करना क्या है? बिल्कुल काउंट करनी है। बताइए 2 पे कितना हो जाएगा? 1 है, 3 1 4 हुआ, 4 5 4 9 हुआ, 9 7 16 हुआ, 16 9 25 हो गया, 25 हो गया ना। और 5 पे देख लीजिए कितना है? 5 पे 10 है, 10 8 18 है, 18 6
सर 24 व 24, 24 4 28 व 28 2 30 हो गया। अब बताइए 5 पे 30 है और 2 पे 25 है, तो जोड़ा कितना बनेगा? 2 पे 25 ही बनेगा ना, बिल्कुल। तो 25 बनेगा और इसलिए शून्यों की संख्या कितना होगा? तो 25 ही होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ले लेते हैं एक, चलिए एक ये सवाल लेते हैं, देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर इस पे मान ली इस टाइप से है, चलिए डॉट डॉट करते हैं, डॉट 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 डॉट, इस पे दे दीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना मन है आपको उतना दे सकते हैं। और ये सवाल में पूछा यही जा रहा है कि इतना के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो बताइए इस पे कितना शून्य होगा। ये देखिए हम थोड़ा सा पहले आपको समझाते हैं। अगर हम लेते हैं 10, ठीक है, 10 के बाद मान लीजिए लेते हैं 100 और इसमें शून्य अगर निकाले तो कितना शून्य होगा? 3 होगा। अगर फिर लेते हैं 110 लेते हैं, 100 लेते हैं, 1000 लेते हैं, बताइए कितना शून्य होगा? 2 1 3, यहाँ तो शून्य होगा, 3 2 5 1 6, 6 शून्य होगा। और इसी टाइप से तो वो 10 शून्य है ना, इस पे आपको एक ट्रिक्स यहाँ से बताते हैं। देखिए अगर इस टाइप से था 3 शून्य हुआ, तो यानी एक फार्मूला आप जानते हैं, लगातार नेचुरल नंबर का योग। अगर इनको बनाएं तो देखिए इसको कहे तो ऐसे हो जाएगा, यानी दोनों को क्या कीजिए, जे यानी कितना है, लास्ट नंबर होता है n बराबर, तो यहाँ 2 होगा ना, 1 है 2 है, ठीक है, तब ना 3 बना। तो आपको डायरेक्ट निकालना है, तो 2 गुना 3, क्योंकि होता क्या है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। ये लगातार जब नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो यहाँ 1 0 2 0, अब बताइए 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 ऐसे करके करके कितना शून्य है? 10 शून्य है। तो अगर इसमें पूछा जाए, मान लीजिए इसमें अगर आपको शून्य पूछा जाएगा तो आप तुरंत आराम से गिन लेंगे, 3 है। इसमें भी पूछा जाएगा 3 2 5 1 6 गिन लिए। इस टाइप से देखिए अगर ये फार्मूला पे लग रहा है तो वहाँ भी लगेगा, क्योंकि इतना को गुना करके काउंट करना तो संभव है नहीं। तो आप क्या करेंगे, कोई ना कोई तकरीब खोजेंगे। तो आइए उस तकरीब को देखते क्या है। यहाँ 3 है तो मैक्सिमम n का मान 3 ही लेंगे, 3 लेंगे, 3 गुना 3 1 4 करेंगे, बटे 2 करेंगे, 2 से काट लेंगे, यानी कितना 6। जब ये 6 निकल रहा है इसका मतलब है इसका जो फॉर्म होगा। अब इस सवाल पे आइए क्या है, 10 गुना 100 गुना 1000 गुना डॉट 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 ऐसे है, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य डॉट डॉट डॉट, कितना शून्य है बताइए? 10 को शून्य है ना। अब आराम से इसका योग निकाल दीजिए, यानी शून्य का योग हो जाएगा ना, तो उतना शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मतलब ऐसे बनाइए, 10 क्या बोले, इसको करने का क्या जरूरी है, एक बढ़ा के जितना लास्ट में लगेगा एक बढ़ा के गुना करके 2 से भाग दीजिए, तो 11/2 यानी 5, तो 11 5 55। तो बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 55 को शून्य हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। बताइए काउंट करना संभव है? बिल्कुल इसी तरीका से आप बना देंगे जब ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं। मान लीजिए अगर इसी में हम कह दें कि 10 है प्लस 100 है प्लस 1000 है प्लस डॉट 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 डॉट, मान लीजिए इस पे 10 गो 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब 10 को दे दीजिए, ठीक है। इस पे मानते हैं क्या है, 10 को सुना है, लेकिन प्लस के रूप में। तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले इस चीज़ को समझिए कि अगर हम कहें 10 प्लस 100, या मान लीजिए अगर ऐसे हैं जो प्लस ही करे, तो बताइए क्या होगा। ये ब्रेकर मान लीजिए कि ये, इसमें आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे करना है। तो इसमें देखिए कीजिएगा आप, तो क्या बनेगा इसका बनेगा 1 शून्य इसमें है, 2 शून्य इसमें है, यानी 1 शून्य देखिए घट जाएगा। कैसे? तो कहिए आप 100 में जोड़िएगा 10 को, तो क्या होगा, 1 1 0 होगा ना। शून्यों की संख्या क्या हुआ, 2 मैक्सिमम तो 1 कम हो गया। यानी अगर फिर से कीजिएगा 10 प्लस 100 प्लस 3 को 0 है, बताइए क्या होगा। अगर आपको ऐड करने आता है तो बताइए 1 1 1 1 0 हो जाएगा ना। तो क्या देख रहे हैं कि अगर इस टाइप से बढ़ते जाए 0, तो 0 की संख्या क्या होगी, घटते जाएगी। और यहाँ सीधा आपको याद क्या रखनी है, अगर इस टाइप से योग के रूप में पूछ रहा है शून्य, तो सबसे छोटा देखेंगे कौन है, उतना ही शून्य होगा। सबसे छोटा क्या है, 10 है, तो यहाँ जो शून्यों की संख्या होगा, शून्यों
की संख्या, बताइए क्या होगा? शून्यों की संख्या 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि अगर आप ऐड करेंगे तो लास्ट में यही 1 0 बचेगा। ठीक है, देख रहे हैं अभी करके जैसे दिखाए हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इसी में मान लिया, इसी में पूछा गया है, इसी में मान लिया शुरू किया गया, यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 100 ले लिया। 100 से अगर आपको पूछा जाए 100 यहाँ 1000, यानी इस तरह से बढ़ता गया और उतना 10 ही शून्य है, तो बताइए कितना? आपको क्या बोले कि जो लोवेस्ट सबसे लोवेस्ट होगा वही उसका आंसर होगा। तो बताइए लोवेस्ट इसमें कितना? 100 होगा ना। 100 में कितना शून्य? 2 शून्य। तो यहाँ शून्यों की संख्या जो होगा, शून्यों की संख्या बराबर 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, कितना डिफिकल्ट लग रहा लेकिन कितना इजी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल क्या है? चलिए एक सवाल लेते हैं, फैक्टोरियल। बताइए इसको हल करें या इसी को लिखा जाता है, आपको लिख सकते हैं 125 का, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर ये है, आपको देखिए सबसे पहले सीखना है फैक्टोरियल होता क्या है। अगर हम कहें फैक्टोरियल 4, तो बताइए 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे लिखा जाता है, या आप सीधा भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जहाँ से है वहाँ से लास्ट कर दीजिए। या अगर कहें फैक्टोरियल 5, तो क्या होगा? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इस टाइप से होगा, यानी 3 6 24 5 120। देखिए 5 था तब तो एक शून्य बना, 5 से पहले नहीं है तो शून्य नहीं बनेगा। देखिए 3 6 24। तो अब देखिए इसका आपको तरीका बताते हैं निकालने के लिए। 125 फैक्टोरियल है ना, करना क्या है? आपको डायरेक्ट 125 है, इसमें आप अगर पहला पार्ट्स नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको क्या करना है? 5 ही केवल निकालना। एक बात और जान लीजिए कि अगर फैक्टोरियल वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उसमें 5 की संख्या कम होती है और 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको 2 पे सोचना नहीं, अक्सर 5 पे ही सोच लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अभी इसमें देखिए 2 1 3 को 2 आ गया, लेकिन 5 की संख्या 1 भी नहीं है। यहाँ देखिए 1 5 आया सिर्फ, और 1 3 को ये 2 आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 की संख्या सबसे कम होगी और 2 की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसको कीजिए, इसको करेंगे तो 5 से भाग दे दीजिए, कितना होगा? 25 होगा, 25 5 100। फिर क्या कीजिए, इसके भाग मतलब फिर 25 में 5 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा? 25 25 होगा ना। फिर इसमें क्या कीजिए, फिर 5 से भाग दे दीजिए, तो बताइए 1 होगा, टोटल कितना बचेगा? 30 31। कितना शून्य की संख्या होगा? 31 होगा। अगर 125 फैक्टोरियल आपको निकालने कह दे तो शून्य की संख्या कितना बनेगा? 31 बनेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अगला में प्रॉब्लम में क्या है, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 180 फैक्टोरियल है, या इसी को लिखा जाएगा 180, ठीक है, फैक्टोरियल ही है। तो बताइए फिर से क्या, आपको तो अभी बता ही चुके हैं क्या करना है आपको। देखिए लिखिएगा तो बहुत समय लग जाएंगे, आप ट्रिक्स आराम से बनाइए। 180 रखिए और इसमें निकालिए 5, क्योंकि देखिए आपको 2 की संख्या बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि आप गुना कीजिएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, तो 2 ज़्यादा आएंगे और 5 कम आएगा। इसलिए 5 की संख्या निकाल लीजिए, उतना जोड़ा बना के आप शून्य का आंसर दीजिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर इसको गुना किया जाए तो गुणनफल के अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आपको क्या करना है? 5 से भाग देनी है। 5 से भाग दीजिए, क्या होगा? 5 त्रिका 15 और बचेगा 5 छा के 30, 5 तिया 15 हुआ, 15 3 18 3 0, 5 छा के 30 हो गया। अब फिर से क्या कीजिए, 36 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 7 35 हो गया। और फिर 7 में क्या कीजिए, 5 से भाग दे दीजिए, 5 से कम 5 हो गया। क्या बताइए, 5 1 में भाग लगेगा? 5 से नहीं लगेगा। आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 36 4 40, 3 43 1 44। तो यहाँ से नोट कीजिए शून्य की संख्या कितना होगा? 44 होगा, अगर फैक्टोरियल 180 रहेगा तो। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए।